ये होता है स्टेटर। क्या होता है? स्टेटर होता है। स्टेटर पे वाइंडिंग होती है, स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है। वाइंडिंग में जो वायर यूज किया हुआ है, एक तो है मोटा, एक होता है पतला। जो मोटा वायर है ये रनिंग वाइंडिंग का है, जो पतला है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है। जिस वाइंडिंग में पतला तार काम में लिया जाता है उस वाइंडिंग का प्रतिरोध भी उच्च होता है, और जिस वाइंडिंग में मोटा तार यूज लेंगे तो उसका प्रतिरोध कम होगा। तो इसमें रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध उच्च होता है। रनिंग वाइंडिंग को स्लॉट में नीचे की तरफ स्थापित करते हैं और इस रनिंग वाइंडिंग के ऊपर रिस्टार्टिंग वाइंडिंग की जाती है। ITI DK सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का संपूर्ण प्रैक्टिकल सिखाएंगे। संपूर्ण प्रैक्टिकल में क्या आएगा? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर किसे कहते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कौन कौन से भाग होते हैं, कितने प्रकार की वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग की टेस्टिंग कैसे की जाती है, और वाइंडिंग के कनेक्शन कैसे होते हैं, इस मोटर को चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है, और स्टार्टर के साथ मोटर के कनेक्शन कैसे होते हैं। तो ये है अपने पास सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कार्य के अनुसार कई प्रकार की होती है, जैसे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, एक होती है परमानेंट कैपेसिटर मोटर, एक होती है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, एक होती है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, एक होती है सिंगल फेज यूनिवर्सल मोटर, एक होती है शेडेड पोल मोटर। तो कार्य के अनुसार कई प्रकार के, तो बारी बारी से सीरियल वाइज अपन प्रत्येक मोटर की चर्चा करेंगे, प्रत्येक मोटर का प्रैक्टिकल सिखाएंगे आपको। यह है अपने पास सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। अब कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर किसे कहते हैं? सिंगल फेज AC वैद्युतिक सप्लाई को या वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन को क्या कहा जाता है? सिंगल फेज मोटर कहा जाता है। अब उसमें वो कैपेसिटर से स्टार्ट हो रही है तो कैपेसिटर स्टार्ट हो गई, अगर कैपेसिटर नहीं लगा रहे हैं तो स्प्लिट फेज हो गई। ठीक है। तो इसमें अपन कैपेसिटर लगाएंगे। तो कैपेसिटर लगाने का मतलब क्या है, क्यों लगाया जाता है कैपेसिटर? कैपेसिटर के मुख्य तौर पर दो कार्य, एक तो सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। ठीक है। तो एक फेज को दो भागों में डिवाइड करने के लिए क्या लगाते हैं अपन? कैपेसिटर लगाते हैं। दूसरा है कैपेसिटर का कार्य पावर फैक्टर बढ़ाना। ठीक है। पावर फैक्टर तीन प्रकार के होते हैं, यूनिटी, लीडिंग और लैगिंग। लैगिंग में क्या होता है? लॉस ज्यादा होता है। सबसे बढ़िया पावर फैक्टर होता है यूनिटी। तो यूनिटी लैगिंग पावर फैक्टर जो अपन मोटर यूज में लेते हैं, तो ये किस प्रकार का लोड होता है? इंडक्टिव। इसमें कवाइल यूज होती है, वाइंडिंग यूज होती है, तो इंडक्टिव होता है। इसमें लैगिंग पावर फैक्टर रहता है। तो लैगिंग पावर फैक्टर को यूनिटी की तरफ ले जाने के लिए क्या लगाते हैं अपन? कैपेसिटर लगाते हैं। ये अपने पास सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। इसमें कितने MFD का कैपेसिटर लगाया जाता है? अलग अलग रेटिंग की मोटरों में इसकी HP क्षमता के अनुसार कैपेसिटर लगाया जाता है। मोटर की रेटिंग HP में होती है, तो HP की रेटिंग के अनुसार अपन कैपेसिटर यूज करेंगे। जैसे 0.5 HP की मोटर है, उसमें अपन 10 माइक्रोफेरेड तक का यूज करते हैं। 0.5 से ऊपर है, जैसे 1 HP की मोटर हो गई, तो उसको 30-40 माइक्रोफेरेड तक का अपन कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। अगर 1 HP से ऊपर है तो उसको 60 से 120 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर यूज करते हैं। तो ये अपने पास कितने HP की मोटर है? 3 HP की मोटर। ठीक है। अब कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? जैसे अपन बोलते हैं, जैसे फैन बेल्ट होता है ना, फैन बेल्ट से चलने वाले वैद्युतिक उपकरण हो या कोई मशीन को चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब ये मोटर है, इस मोटर में कुछ इसके भाग भी होते हैं। भाग कौन कौन से इसमें? ये है इसकी शाफ्ट है। ठीक है। शाफ्ट किससे जुड़ी हुई है? रोटर से। ठीक है। रोटर घूमेगा तो ये शाफ्ट को घुमाएगा, और शाफ्ट पर अपन क्या करते हैं? फैन बेल्ट या पुली लगाकर किसी दूसरी मशीन को
चलाते हैं। जैसे चक्की है, आटा चक्की, आटा चक्की को चलाने के लिए यहाँ पुली फिट की जाती है और पुली के ऊपर क्या है, फैन बेल्ट लगाया जाता है। ठीक है, फैन बेल्ट किसको घुमाएगा, आटा चक्की को। तो मोटर कौन सी यूज ले रहे हैं अपने, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। यहाँ 3 फेज भी ले सकते हैं, लेकिन छोटे लोड की है तो सिंगल फेज, भारी लोड है तो 3 फेज। दूसरा होता है, ये इसका भाग होता है, ये टर्मिनल प्लेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, टर्मिनल प्लेट। जहां वाइंडिंग के सारे संयोजन होते हैं उसको बोलते हैं टर्मिनल प्लेट। दूसरा भाग होता है इसका, ये बाहर का जो कवर होता है इसको बोलते हैं अपने योक या बॉडी। बॉडी का क्या काम है, मशीन के आंतरिक भागों को सुरक्षित रखना। इसमें आंतरिक भाग कौन कौन से, वो मोटर को खोल के आपको बताएंगे। और ये साइड में जो लगे होते हैं इसको बोलते हैं अपने साइड कवर। साइड कवर, साइड में लगे हुए साइड कवर। बाहर जो है पूरा आवरण को बोलते हैं अपना बॉडी। जहां कनेक्शन निकलते हैं इसको बोलते हैं अपने टर्मिनल प्लेट। और ये जो भाग घूमता है इसको बोलते हैं अपने शाफ्ट। साइड कवर होते हैं, उसको इस शाफ्ट को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए लगाए गए बेरिंग। और बेरिंग कौन से काम में लेते हैं इसमें, बॉल बेरिंग। एक होता है रोलर बेरिंग, रोलर बेरिंग बड़ी मशीनों में लगाया जाता है, तो इसमें लगाते हैं अपने बॉल बेरिंग। अब इसके कुछ भाग हैं, तो भाग आपको दिखाएंगे इसको खोलकर कौन कौन सा भाग है इसके अंदर। इसके अंदर एक तो होता है स्टेटर। स्टेटर पर कौन सी वाइंडिंग होती है, स्टेटर वाइंडिंग। और एक होता है इसमें रोटर। स्थिर भाग को स्टेटर कहा जाता है और घूमने वाले भाग को क्या कहा जाता है, रोटर कहा जाता है। स्टेटर पर 2 वाइंडिंग स्थापित है, कौन कौन सी, स्टार्टिंग और रनिंग। एक वाइंडिंग से मोटर नहीं चलती, तो इसको कैपेसिटर लगाकर एक फेज को 2 भागों में बांटते हैं, तो 2 भाग हो गए फेज के। तो कितनी वाइंडिंग की आवश्यकता है, 2 वाइंडिंग की। एक हो गई स्टार्टिंग, दूसरी हो गई रनिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग मोटर स्टार्ट होती है उस समय ही काम करती है, और रनिंग वाइंडिंग पर मोटर चलती रहती है। अब इसको अपन खोलते हैं और इसके आंतरिक भागों का भी वर्णन करेंगे। कौन सा आंतरिक भाग है, किसको स्टेटर कहा जाता है और कहाँ वाइंडिंग की हुई। खोलो इसको एक बार। इसमें ये साइड कवर से अलावा एक होता है कूलिंग फैन कवर। ये है कूलिंग फैन। ये क्यों लगाया जाता है मोटर में, मोटर को ठंडा करने के लिए। ठंडा क्यों किया जाता है कि मोटर की वाइंडिंग में अपन करंट प्रवाहित करेंगे तो मोटर की वाइंडिंग क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है और मोटर को गर्म कर देती है। तो उसको ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं अपन, कूलिंग फैन लगाते हैं। अब कूलिंग फैन से अलावा इसके कुछ आंतरिक भाग और हैं। अब अपने मोटर को खोलेंगे। खोलने से पहले क्या करना आपको, मोटर के ये जो साइड कवर है, साइड कवर से बॉडी को क्या कर लेंगे, अपने एक मार्किंग कर लेंगे ताकि फिटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। अब ये साइड कवर है, इसको यहां सेट करना है इस बॉडी के साथ। ठीक है, मार्किंग करने के बाद बोले क्या हो, हैमर। अब हैमर से साइड कवर को थोड़ा थोड़ा खिसका लेंगे अपन। मोटर में घूमने वाले भाग को क्या कहते हैं, यह है रोटर। ठीक है, ये मोटर में क्या करता है, घूमता है। ठीक है, ये रोटर कौन सी धातु का बना होता है, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों को रिविट करके बनाया जाता है। देखो कटी हुई है ना ये प्लेट। ठीक है, इनको एक जगह रिविट करके बनाया जाता है। इसके अंदर ये जो दांते होते हैं ये भी एक फील्ड वाइंडिंग का कार्य करते हैं। ठीक है, एक तो होता है वाउंड रोटर और दूसरा कौन सा होता है, स्क्विरल केज। अब इसके अंदर ये मोटे चालक डले होते हैं, ये भी क्या करते हैं कि
वाइंडिंग का काम करते हैं। एक होता है प्रेरण, इंडक्शन के कारण इसमें क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। ईएमएफ उत्पन्न होता है तो ये भी अपना एक छोटा छोटा पोल स्थापित कर लेते हैं, ठीक है। आपस में एक तो होगा चुंबकीय क्षेत्र इस स्टेटर में, एक होगा रोटर में। रोटर में अब स्टेटर के अंदर जो एन पोल बनता है उसके पास वाला पोल क्या बनेगा, एन ही बनेगा, ठीक है। और एस के पास एस बनेगा। एन पोल में या एस पोल में जो समान पोल होते हैं उसमें प्रतिकर्षण बल विद्यमान होता है, और समान पोलों में, असमान पोलों में आकर्षण, समान पोलों में प्रतिकर्षण। तो एन के पास ये पोल एन बनेगा तो इसको धकेलने की कोशिश करेगा ये पोल, ठीक है। और एस पोल व एन पोल को आपकी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो इस प्रकार मोटर क्या हो जाती है, रोटेट करने लग जाती है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के अनुसार वो पोल भी उसी स्पीड से क्या होते हैं, चेंज होते हैं, और मोटर अपनी घूर्णन गति प्राप्त कर लेती है। तो ये तो हो गया रोटर। और रोटर को शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है, ठीक है। ये होता है इसमें क्लच, जिसको बोलते हैं अपन सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच ये क्लच है, ये होता है स्विच, ठीक है। ये क्या करता है कि मोटर की मान लो कि स्पीड 1500 आरपीएम है, तो 1500 आरपीएम का 75 से 80% घूर्णन गति प्राप्त करने के बाद ये खिंचाव सिद्धांत पर कार्य करता है। किसका, खिंचाव सिद्धांत। तो ये क्या करता है, स्टार्टिंग में तो कनेक्ट होता है और फिर ये हट जाता है। हट जाता है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्किट से हट जाती है और रनिंग वाइंडिंग पर मोटर चलने लग जाती है। इससे अलावा ये होता है स्टेटर। क्या होता है, स्टेटर होता है। स्टेटर पे वाइंडिंग होती है, स्टेटर वाइंडिंग, ठीक है। वाइंडिंग में जो वायर यूज किया हुआ है, एक तो है मोटा, एक होता है पतला। जो मोटा वायर है ये रनिंग वाइंडिंग का है, जो पतला है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है। जिस वाइंडिंग में पतला तार काम में लिया जाता है उस वाइंडिंग का प्रतिरोध भी उच्च होता है, और जिस वाइंडिंग में मोटा तार यूज लेंगे तो उसका प्रतिरोध कम होगा। तो इसमें रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध उच्च होता है। रनिंग वाइंडिंग को स्लॉट में नीचे की तरफ स्थापित करते हैं और इस रनिंग वाइंडिंग के ऊपर स्टार्टिंग वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। यह है स्लॉट। स्टेटर पर स्लॉट कटी होती हैं और स्लॉटों में क्या होता है, वाइंडिंग स्थापित होती है, ठीक है। ये है ना स्लॉट, ये स्लॉट बोलते हैं इनको, ये खांचे से कटे होते हैं, ठीक है। और स्लॉटों में कौन सी वाइंडिंग हो गई, स्टार्टिंग और रनिंग। अब ये दोनों वाइंडिंग 90 डिग्री के अंतराल पर स्थापित है। सिंगल फेज मोटर में 90 डिग्री और 3 फेज मोटर में 120 डिग्री। 90 डिग्री है, इसमें कितने पोल बन रहे हैं, प्रत्येक वाइंडिंग में 4-4 पोल, ठीक है, बन रहे हैं ना। ये पोलों की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए, अधिकतम 8 तक होनी चाहिए, ठीक है। इसमें 4 हैं, अपन 6 भी कर सकते हैं और 8 भी कर सकते हैं। आगे बात ये हो गया स्टेटर। स्टेटर है, इसको बोलते हैं स्थिर भाग, और ये है रोटर। रोटर को बोलते हैं घूमने वाला भाग, ठीक है। ये है इसके आंतरिक। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो गया, इसको यहां क्लच पर स्थापित किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच से 2 वायर बाहर निकलते हैं, ठीक है। 2 सेंट्रीफ्यूगल स्विच के हो गए और 2 रनिंग के हो गए, 2 स्टार्टिंग के हो गए। अब इसमें 2 रनिंग के हैं, 2 स्टार्टिंग के हैं। ये पता लगाना आपको कि इसमें रनिंग का कौन सा और स्टार्टिंग का कौन सा है। तो अपन इसका रेजिस्टेंस मापते हैं, और रेजिस्टेंस मापने के बाद अपन पता लगाएंगे कि कौन सा स्टार्टिंग का है, कौन सा रनिंग का है। ये मल्टीमीटर है। अब मल्टीमीटर में अपने ये जो येलो कलर के वायर है इनका प्रतिरोध कितना आ रहा है, 9। अब दूसरी वाइंडिंग का मापेंगे। इसका आ रहा है 4 ओम। तो जो येलो कलर वाली का है ये इसका 9, और रेड कलर वाली है इसका 4 ओम। तो ज्यादा है 9 ओम वाली तो कौन सी हो गई, स्टार्टिंग, और 4 ओम वाली रनिंग हो गई।
अब 2 वायर बचे हैं, ये हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच के। अब सेंट्रीफ्यूगल स्विच के 2 वायरों को अपन आपस में मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसमें रेजिस्टेंस नहीं दर्शाएगा, रेजिस्टेंस नहीं दर्शाएगा इसमें। अब इसको देखो क्लच कैसे काम करती है। अब मैं इसको दबा के रखता हूं तो इसमें रेजिस्टेंस का मान आ रहा है 1 ओम, ठीक है। वैसे आना नहीं चाहिए इसमें, ये 1 ओम दर्शा रहा है इसमें, है ना। अब इस क्लच को मैं छोड़ देता हूं तो सर्किट ऑफ हो जाता है, छोड़ दिया। इसको मैं दबाता हूं तो मल्टीमीटर में रीडिंग आने लग जाती है, ठीक है। ये 2 वायर तो हो गए क्लच के, ये 2 हो गए स्टार्टिंग के, ये 2 हो गए रनिंग के। इनका टर्मिनल टेस्ट आ गया समझ में। अब आपको इसको फिट करना है। अब मोटर की फिटिंग हमने कर दी है। इसके टर्मिनल कितने निकल रहे हैं, 4 वायर तो निकल रहे वाइंडिंग के, ठीक है। और मोटर की फिटिंग के अंदर 2 सेंट्रीफ्यूगल स्विच के 2 वायर निकलते हैं। दोनों वायरों को हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और ये अपन बाहर से लगाएंगे, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच से जो 2 वायर निकल रहे थे उनको बाहर निकाल लिया गया और 2 हो गए अपने कैपेसिटर के, ठीक है। अब इसके संयोजन कैसे करने आपको वो